Hello my dear friends, today we are going to learn some new definition about set. Empty set, finite set, infinite set and equal set. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है तो आपको लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई भी वर्ड है वो वर्ड क्या बोलना चाहता है। जैसे कि एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं, यानी सेट में एक भी सभ्य नहीं हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। उसकी डेफिनेशन कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी एम्प्टी सेट में एक भी मेंबर नहीं होगा, ठीक है, एक भी मेंबर नहीं होगा, उसको क्या बोलेगा एम्प्टी सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट मींस में जितने भी नंबर होंगे वो नंबर फिक्स होंगे। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट इज फिक्स्ड। जैसे कि आपको बताओ कि सेट ए इज इक्वल टू x where x is equal to 2n, n belongs to n and n belongs to n and 1 to x to 3। ये सेट देखो क्या है, x where x is equal to n, फॉर्मूला क्या है x is equal to 2n एंड n क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल, और आपको जो n है वो 1 2 3 लगे तो n का आंसर है 1 2 3। तब सेट लिखो कि फॉर्मूला में रखो पहले 1 2 3 तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। देखो नंबर ऑफ ए कितना है 3, मेंबर कितने फर्स्ट मेंबर सेकंड और थर्ड, नंबर ऑफ ए कितना है 3। जिसमें जो भी सेट है उसमें नंबर ऑफ मेंबर फिक्स, उसके बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट। उसकी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में देख लेना कि द सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्टेंट डिफाइनाइट नंबर ऑफ सेट इज फिक्स्ड। यदि जितने भी मेंबर है वो क्या होंगे फिक्स है, तो उसका बोलेंगे फाइनाइट। अब देखते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट आपको समझ में बहुत सारे मेंबर होंगे, उस नंबर ऑफ मेंबर आप फिक्स नहीं बोल सकते। मैं आपको बोल दें कि सेट बी है x where x is नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर तो कितने सारे हैं, आप स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिट, बहुत सारे आएंगे। इसमें नंबर ऑफ बी आप कोई फिक्स नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ बी कितना होगा। तो क्या होगा, ये क्या है इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट यानी आपको दो सेट दिए होंगे, दो और दो से ज्यादा, मान लो कि सेट ए है और सेट बी, दोनों में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर कितने भी फिक्स, नंबर ऑफ मेंबर फिक्स, यानी दोनों में मान लो कि नंबर ऑफ ए कितना है 4 और नंबर ऑफ बी क्या है 4, और जितने भी अंदर मेंबर है वो मेंबर भी सेम होने चाहिए। ठीक है, वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। एक्सरसाइज 4 में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा कि इक्वल सेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are examples of null set। ओके, अब आपके पास एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे नल सेट, दूसरा नाम है एम्प्टी सेट और नल सेट दोनों एक ही। ठीक है, दूसरा नाम नल सेट कौन से, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कौन से ऑड नेचुरल नंबर कौन से 1 3 5 7 4। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करो 1/2 डिविजिबल नहीं, 3/2 डिविजिबल नहीं, 5/2 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक भी मेंबर आपको मिलने वाला नहीं। तो ये कौन सा सेट है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन से आपको पता है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13। इसमें इवन कौन सा, इवन ये वाला इवन कौन सा, ये इवन प्राइम नंबर है, यानी इसमें एक तो मेंबर है, कौन सा मेंबर है 2, एक तो मेंबर अवेलेबल है, यानी एम्प्टी सेट नहीं। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये कौन सा सेट है, आप इस कौन सा है फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट नहीं। x where x a नेचुरल नंबर, x कैसे कौन सा है नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन सा आएगा 1 2 3
4 नेचुरल नंबर एंड 5 से कम तो कितने नंबर आएंगे। दूसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन 7 8 9 10 11 ऐसे। आपको x ऐसा लेना है, वो नेचुरल नंबर चाहिए और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन में कॉमन ऐसा कोई नंबर। तो देखो इधर 1 2 3 4 है, इधर 8 9 10 11, दोनों में कोई कॉमन नंबर है, एक भी कॉमन नंबर नहीं। इधर बीच में क्या लिखा है m, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं है। ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, ठीक है। फॉर y where y is a point common to any two parallel line, यानी दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइन है, आप इनफाइनाइट तक आगे जाओ, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले नहीं, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसमें, तो इसमें एक भी कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। अब मान लो कि दो नॉन पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन, दो नॉन पैरेलल लाइन, ये दोनों के कैसे नॉन पैरेलल, ये लाइन को आगे लेके जाओगे तो ये दोनों लाइन कोई एक फिक्स पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। मगर इसमें नॉन पैरेलल लाइन में आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा, पैरेलल लाइन में आपको एक भी कॉमन पॉइंट मिलने वाला नहीं, तो इसमें एक भी मेंबर नहीं है। ये कौन सा है, एम्प्टी सेट। आपको मेंबर नहीं मिलता है तो क्या लिख दो, एम्प्टी सेट। एक भी मेंबर नहीं मिला तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। Which of the following sets are finite or infinite, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफिनिट है वो आपको बताना है। The set of months of a year, अब एक ईयर में कितने मंथ होते, 12 मंथ होते हैं, आपको पता है, फिक्स है कितने, 12 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई टू दिसंबर, फिक्स नंबर है कितने, नंबर ऑफ ईयर कितने, 12 मेंबर मिलेंगे, कितने मेंबर मिलेंगे, 12 मेंबर मिलने वाले हैं। ये कौन सा सेट है, फाइनाइट है, क्योंकि इसमें फिक्स है, सिर्फ 12 ही मेंबर है। 1 2 3 डेस इनफिनिट, ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 अप टू लाख, मतलब आप आगे जाता ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर आने वाले, नहीं पता कि इसमें इतने मेंबर, बहुत सारे मेंबर आने वाले। ये कौन सा है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब देख सकते हो, देखो बहुत सारे मेंबर आगे आने वाले, फिक्स नहीं है कि इधर तक। 1 2 3 डेस 99 100, ये सेट फिक्स है, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 99 100, इसमें आपको 100 मेंबर मिलने वाले। आप इसका लिस्ट लिख सकते हो, आपको मतलब रोस्टर फॉर्म ही है, मगर पूरे सभी मेंबर आप लिख सकते हो और काउंट भी कर सकते हो। ये कौन सा सेट आएगा, फाइनाइट, क्योंकि फिक्स है, 100 ही मेंबर है इसमें, फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट क्या कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ज्यादा, तो कौन सा आएगा, 101 102 103 104 अप टू इंफिनिटी, बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। ये भी कौन सा है, इनफाइनाइट सेट है, कौन सा है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होगी, अब देखो कि मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 25 अप टू इंफिनिटी। तो क्या कोई लिमिट नहीं पता कि 100 तक 200 ऐसी कोई लिमिट इधर बताई नहीं, आपको बहुत सारे नंबर ऐसे आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेट होगा, ये भी होगा आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट आपको बताना है, ठीक है। द सेट ऑफ lines which are parallel to x axis, parallel to x axis। अब देखिए, मान लो कि इधर ये आपका x axis है, ये आपका y axis, ठीक है, ये ओरिजिन पैरेलल टू x axis, तो आप बहुत तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये सभी लाइन क्या है, x axis क्या है, पैरेलल, तो बहुत से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिक्स नहीं है कितनी, आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये भी कौन सा है, इनफाइनाइट सेट, कौन सा है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स इज द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको इंग्लिश अल्फाबेट पता है कौन सा, A B C D E F G H I J K अप टू Z, यानी आपको पता है 26 मेंबर आने वाले, फिक्स है इसमें, कितने 26 मेंबर आने वाले हैं।
इंग्लिश अल्फाबेट फिक्स नंबर है 26, ये कौन सा आएगा? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो कितने हैं? बहुत सारे, 5, 10, 15, 20, 25 अप टू इंफिनिटी। मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे। ये कौन सा है? इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट सेट है। कौन सा है? इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये जो सेट है वो क्या है? फिक्स है। बहुत सारे, मतलब पता है एनिमल बहुत सारे, मतलब अर्थ पे बहुत सारे एनिमल, ठीक है, मिलियंस में होंगे, बिलियंस में हो सकते हैं, मगर वो फिक्स नंबर तो होगा। आप उसको काउंट करेंगे तो बहुत बड़ा आपको नंबर मिलने वाले, बहुत सारे मेंबर मिलने वाले, मगर वो फिक्स है। बिलियंस या ट्रिलियंस में भी हो सकता है, मगर वो नंबर क्या है? फिक्स है। तो ये कौन सा सेट आएगा? ये आएगा फाइनाइट सेट। हाँ सही है, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, बहुत सारे, मतलब लिस्ट बहुत बड़ा हो सकता है, मगर वो फिक्स है, ठीक है। तो कौन सा आएगा? वो फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल का से ओरिजिन से पास होना है, मतलब कि ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो कि बहुत सारे, देखो ये सर्कल हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ऐसे आप बहुत सारे सर्कल से ड्रॉ कर सकते हो। इधर देखो ऐसे आप इधर भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट आएगा? इनफाइनाइट सेट आएगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग स्टेट विद द ए और बी और नॉट। ये दोनों, मतलब ए और बी दिए, वो इक्वल सेट है कि नहीं, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो सेट ए बी सी डी और सेट बी डी सी बी, इसमें क्या है? सिर्फ उल्टा सुल्टा क्या है, मगर मेंबर तो वही। देखो इधर ए, इधर भी ए, बी बी, सी सी, डी सेम है, सभी मेंबर सेम ही है। ये कौन सा है? ए और बी सही है, इक्वल सेट। ये देखो 4 4, 8 8, 12, इसमें 12 नहीं, ये क्या आएगा? ए इक्वल सेट नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट नहीं है। सेट ए बराबर इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 and set B x where x is positive even integer। x कैसा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा है? आप लिख सकते हो 2 4 6 8 10 12 इंफिनिटी। मगर क्या लिखा है? x आपका 10 और 10 से कम, तो ये सब 12 भी आएगा, 10 आएगा, क्यों? और इक्वल टू 10 और 10 से कम। तो देखो ये सब देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम है, इधर भी क्या आएगा? a इज इक्वल टू, ठीक है। x वेयर x इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 आप देख सकते हो, 10 कौन से होंगे? मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 40 50 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सेट भी देखो 10 10, इधर क्या है? 15, इधर 15 नहीं है, 25, इधर 25 भी नहीं है, दोनों इक्वल सेट नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में वो कंप्लीट करना है, ठीक है।